नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने एक और आंसर की लेकर। यहाँ पर न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड पेपर है। फर्स्ट ईयर नॉन के विद्यार्थी जो है उनका सेकंड सेमेस्टर का जो न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस का जो पेपर हुआ है उसके पेपर के यहाँ पर आंसर की के बारे में हम बात करेंगे। देख लेना भैया कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और ध्यान रहे यहाँ पर बात करते हैं पैटर्न के लेकर। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आए हैं, 50 नंबर के थे भैया। 40% नंबर आपको पास करने के लिए चाहिए। तो 50 का जो 40% होता है 20 नंबर कम से कम आपके आने चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है भैया, एरोबिक गतिविधि का एक उदाहरण निम्नलिखित है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, तेल चलना। ध्यान रखें, ब्रिस्क वॉकिंग है ना। दूसरे की बात करते हैं, निम्नलिखित के लिए नियमित शक्ति प्रशिक्षण आवश्यक है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, यहाँ पर मांसपेशियों को बनाए रखना। तीसरा क्वेश्चन है, बच्चों और किशोरों को प्रतिदिन कम से कम यहाँ पर खालिस्तान मध्य से तीव्र गति करने की सलाह दी जाती है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, यहाँ पर 60 मिनट। ध्यान रखें, मैं जो बोल रहा हूँ वो आंसर होने वाला है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो टिक लगाया हुआ उसको आंसर आप मान लें। कुछ गलत भी हो सकती है। ध्यान रखें, जो टिक लगे हुए हैं ना, ये पेपर जिससे लिया है उससे रिलेटेड है। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ वही आंसर है। ध्यान रखें जो मैं बोलूँगा, है ना। चौथे क्वेश्चन है भैया, बच्चों में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है भैया। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, यहाँ पर हड्डियों का कमजोर विकास। पांचवा क्वेश्चन है भैया, भोजन के 3 कार्य इस प्रकार हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, इसमें आएगा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चीज़ें आती हैं इसमें। छठा क्वेश्चन है, बिटोट स्पोर्ट निम्न कमी के लक्षण है। तो छठे क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, यहाँ पर विटामिन आंसर आएगा। सातवें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कारक आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देते हैं। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर देखो, मेरे हिसाब से डी आंसर आना चाहिए, विटामिन ए और ऑक्सलेट, है ना। फिर भी देखो इसमें क्या आंसर मानते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। मेगालोबास्टिक एनीमिया निम्नलिखित पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, विटामिन B12। ध्यान रखें। नौवें क्वेश्चन का आंसर है भैया, निम्नलिखित आयु वर्ग में वृद्धि की दर अत्यंत तीव्र होती है तथा वजन में लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है। तो 90वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, शैशवावस्था यहाँ पर आंसर आएगा। 90 का आंसर है भैया ए। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ निम्नलिखित कहलाते हैं। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, शरीर निर्माण खाद्य पदार्थ। 11वां क्वेश्चन है, क्रेटिनिज्म निम्न पोषक तत्वों की कमी से होता है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, आयोडीन, है ना। 12वां क्वेश्चन है भैया, बाजरा, ज्वार, मक्का और रागी किस खाद्य समूह के अंतर्गत आते हैं। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, अनाज से रिलेटेड इसका आएगा ना। एक शिशु को खालिस्तान तक केवल एक्सक्लूसिव स्तनपान कराना चाहिए। तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, 6 महीने कम से कम है। ध्यान रखें। 14वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ऐसे खाद्य पदार्थ जो उच्च वसा, उच्च चीनी और उच्च नमक वाले उत्पाद हैं निम्नलिखित का कारण हो सकते हैं। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, मोटापा और अधिक वजन, है ना। 15वां क्वेश्चन है भैया, अल्प पोषण को रोकने के लिए जीवन में निम्नलिखित चरणों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, ये उपरोक्त सभी आंसर आएगा इसका। 16वें क्वेश्चन की बात करें, 16वें क्वेश्चन में भी उपरोक्त सभी ही आंसर आएगा भैया। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कुपोषण के दोहरे बोझ की विशेषता निम्नलिखित का सह अस्तित्व है। तो 17वें क्वेश्चन में आंसर आएगा सी, अधिक वजन और मोटापे के साथ साथ अल्प पोषण। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड का समृद्ध स्रोत है। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, अलसी के बीज। ध्यान रखें, ओमेगा 3 फैटी एसिड के समग्र स्रोत है। ध्यान रखें। BMR के बारे में गलत कथन चुने यहाँ पर। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, BMR का सीधा संबंध शरीर के सतह क्षेत्र से है। यह गलत है भैया, ध्यान रखें। 20वें क्वेश्चन की बात करें, यदि एक वयस्क महिला का वजन 50 किलोग्राम है और लंबाई 150 सेंटीमीटर, उसका BMI क्या होगा। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर डी, 22.2 किलो। ध्यान रखें ना। 22वें क्वेश्चन का आंसर आएगा 20वें क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर डी। बात करें WHO के संविधान में कहा गया है कि स्वास्थ्य, पूर्ण शारीरिक खालिस्तान और सामाजिक कल्याण की स्थिति, न कि केवल बीमारियों, दुर्बलता की अनुपस्थिति। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर आएगा डी। तो यहाँ पे इसमें आर्थिक आएगा, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति, है ना। 21वें क्वेश्चन में आएगा डी, मानसिक आएगा ना, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। 22वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे स्वास्थ्य का संकेत नहीं है। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, यहाँ पर चकत्तीदार होठ। ध्यान रखें। 23वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वसा, लघु और मध्यम श्रृंखला फैटी एसिड का एक समृद्ध स्रोत है। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा इन चारों में से, यहाँ पर आएगा भैया 23वें में ए, यहाँ पे मक्खन आएगा आंसर, ठीक है। बात करें RDA का पूर्ण रूप क्या है भैया। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका बी, यहाँ पर आएगा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ध्यान रखें। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत नहीं आता है। 25वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, यहाँ पर आयोडीन नहीं आता है भैया, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो 26वें क्वेश्चन आंसर आएगा यहाँ पर डी, कैल्सीफेरोल। 27वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसे सुरक्षात्मक पोषक तत्व माना जाता है। 27वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, यहाँ पर आंसर आएगा प्रोटीन।
28 की बात करें ICMR के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सतह बुनियादी खाद्य समूह के अंतर्गत नहीं आता है, तो 28वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, यहाँ पर आएगा वसा में शर्करा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाने का विकार है, 29वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, यहाँ पर आएगा एनोरेक्सिया। 30वें क्वेश्चन की बात करें शारीरिक फिटनेस को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है, तो 30वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति। 31वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 ग्राम वसा क्या देता है भैया, तो 31वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है भैया। बात करें 32वें क्वेश्चन की, संक्षिप्त गहन व्यायाम 10 सेकंड तक के दौरान मांसपेशियों के संकुचन के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य सबस्ट्रेट क्या कहलाता है, तो 32वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, एटीपी और फॉस्फोक्रेटिन का अवायवीय ब्रेकडाउन। ध्यान रखें, तो 32वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। 33 की बात करें, निम्नलिखित एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में से एक है, 33वें क्वेश्चन में आंसर आएगा ए, आंतरिक द्वंद्वों से मुक्ति। 34वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण के दोहरे बोझ का उदाहरण है, तो 34वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, अतिपोषण और अल्पपोषण। 35वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित विटामिन वसा में घुलनशील है, तो 35वें क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा डी, यहाँ पर आएगा ADEK, है ना, ध्यान रखिए इसमें 35वें का आंसर है ADEK। 36वें की बात करें, एक स्वस्थ जीवन शैली का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, 36वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, फलों में सब्जियों के साथ संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, सी आंसर है भैया। 37वें क्वेश्चन की बात करें, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इसमें योगदान देता है, तो 37वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, उच्च कैलोरी सेवन। बात करें 38वें क्वेश्चन की तरफ, स्वस्थ आहार पैटर्न में शामिल है। 38वें क्वेश्चन में आंसर तो भैया देखो यहाँ पर बी आना चाहिए, लेकिन फिर भी ए और बी में ही कन्फ्यूजन है। 2 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, एक तो 38वां था, एक 7वां क्वेश्चन था, यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन था इसको लेकर, लेकिन 38वें में मेरे हिसाब से यहाँ पर बी आना चाहिए। ठीक है, फिर भी देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। 39वें क्वेश्चन की बात करें, बॉडी मास इंडेक्स BMT निम्नलिखित पर आधारित है। 39वें क्वेश्चन की बात करें, ए, ऊंचाई और वजन। 40वें की बात करते हैं, आहार में कुल कैलोरी का कितना प्रतिशत वसा से लेना चाहिए, 40वें में आंसर आएगा सी, यहाँ पर 20 से 30% लेना चाहिए। 41वें की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो पोषक तत्व है, तो 41वें क्वेश्चन का आंसर है भैया ए, वसा, इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 42वां जो क्वेश्चन है भैया, इसमें आंसर आपका सही जो रहने वाला है भैया डी आएगा, आहार शारीरिक परिश्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। इसमें जो चारों जो क्वेश्चन है भैया 1, 2, 3, 4 ये चारों सही है, ध्यान रखिए ना। 42वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर 43वें क्वेश्चन की तरफ, जैसे किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है तो यह निम्नलिखित खालिस्तान सीमा में आता है, तो 43वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ए, यह कम भार वाली सीमा में आता है। 44वें क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, निम्नलिखित 2 कथन दिए हुए हैं यहाँ पर, मोटापा शरीर में जमा होने वाली वसा के अत्यधिक सेवन के कारण होता है। इसका कारण है भैया शारीरिक गतिविधि कमी के कारण अत्यधिक वसा का चयापचय न होता है ना। तो 44वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा ए। अब ए इसका क्या है भैया, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी दोनों एक दूसरे को परिभाषित कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा ए, 44वें का आंसर है ए। 45 की बात करते हैं, गर्भवती महिलाओं को अपने आहार में निम्नलिखित कैलोरी बढ़ानी चाहिए, तो 45वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, 900 किलो कैलोरी, है ना। 46 की बात करें, एक भारतीय रेफरेंस महिला का वजन निम्नलिखित होता है, 46वें क्वेश्चन की बात करते हैं, सी आएगा इसमें 50 किलो। और बात करें पूरक आहार निम्न आयु से प्रारंभ कर देना चाहिए, तो 47वें क्वेश्चन की बात करते हैं ए, यहाँ पर आएगा 6 महीने। 48 की बात करें, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है, 48वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, यहाँ पर आएगा 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, ध्यान रखें। 49वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जलम में घुलनशील विटामिन निम्नलिखित है, 49वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी और सी इसका आंसर रहने वाला है, ध्यान रखें। विटामिन जो रहेंगे बी और सी घुलनशील होते हैं। आयरन निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है, 50वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका आंसर देखने को मिलेगा। चलते हैं 51वें क्वेश्चन की तरफ, पुरानी जीवन शैली संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए महिलाओं के लिए कमर की परिधि खालिस्तान सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो 51वें क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर डी, ये ध्यान रखिए 51वें आंसर है डी, 90 से कम होनी चाहिए। 52 की बात करें, निम्नलिखित अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन कौन सा है चारों में से भैया, तो 52 में बी आएगा, दूध है इसमें, ध्यान रखें। और अच्छी गुणवत्ता की बात हो रही है ना, तीनों ही अच्छे हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो 52 में आएगा बी। बात करें 53 की तरफ, निम्नलिखित ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो 53 की बात करते हैं तो भैया यहाँ पर आएगा ए, आंसर आएगा चावल, आटा, संतरा। 54 की बात करें, निम्नलिखित पेय पदार्थों से बचना चाहिए, तो यहाँ पर कौन से पेय पदार्थों से बचना चाहिए, तो मादक पेय पदार्थों से बचना चाहिए। 54 में आंसर आएगा उपरोक्त से भी आएगा, मीठा फल स्क्वैश भी बचना चाहिए, मीठा फलों का रस भी बचना चाहिए, तो ABCD यहाँ पर उपरोक्त से भी आंसर आएगा ना। 55 की बात करें, स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है, 55 की बात करते हैं तो बी आएगा, शारीरिक गतिविधियों के साथ स्वस्थ भोजन। 56 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक व्यायाम का सर्वोत्तम रूप है, तो 56वें में आंसर आएगा डी, साइकिल चलाना भैया। अल्ट्रा पौष्टिक खाद्य पदार्थ क्या होता है भैया, तो 57वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, वजन बढ़ाने में योगदान देता है, क्योंकि एक व्यक्ति इन खाद्य पदार्थों को बहुत अधिक कैलोरी आसान से खा सकता है।
58 की बात करें, निम्नलिखित भोजन की तुलना में प्रसंस्कृत भोजन के निम्नलिखित में से कौन से फायदे हो सकते हैं। 58 की बात करें यहाँ पर डी आएगा, उपरोक्त सभी आंसर आएगा। खमीरीकरण खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग की जाने वाली एक विधि है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ उत्पादन के दौरान खमीरीकरण का प्रयोग होता है। तो 59वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी आंसर आएगा भैया, दूध। 60वें क्वेश्चन की बात करें, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या है, प्रोसेस्ड फूड क्या है। 60वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, खाद्य पदार्थों से निकाले गए पदार्थों से बना होता है, जैसे वसा, स्टोर्स, अतिरिक्त शर्करा और हाइड्रोजनीकरण वसा है ना। बात करते हैं 61वें क्वेश्चन की तरफ, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में बनने वाली सामग्री अधिकतर बनाई जाती है। 61वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आंसर आएगा एक प्रयोगशाला में बनाई जाती है, ठीक है। 62वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित द्वारा सूक्ष्म जीवों को हटाया जा सकता है। तो 62वें क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर देखो भैया, मेरे हिसाब से फिल्ट्रेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होना चाहिए। ए और बी में से इसका आंसर कोई ना कुछ है, ट्रिमिंग नहीं आएगा, ठीक है, इसमें ध्यान रखना। ए और बी में से आपका आंसर आएगा और मेरे हिसाब से बी आंसर होना चाहिए। 63 की बात करते हैं, निम्नलिखित नाशवान खाद्य सामग्री का एक उदाहरण है। तो 63वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, फल आएगा इसमें आंसर। कौन सी खाद्य प्रसंस्करण की विधि नहीं है। 64वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर सी, चीनी का घोल, ध्यान रखें। 64वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। बात करते हैं 65 की बात करें, डिब्बाबंद भोजनों को डिब्बों में संग्रहित करके उसे खराब होने के बचाने की विधि कौन सी होती है। तो 65वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, जिन्हें भली भांति बंद कर उनके सील कर दिया जाता है और फिर गर्मी से कीटाणु रहित कर दिया जाता है। बात करें 66वें क्वेश्चन के बारे में, अनाज को सूखे खाद्य पदार्थ के रूप में संरक्षित किया जाता है क्योंकि। 66 की बात करें तो यहाँ पर आंसर आएगा ए, नमी का स्तर कम होता है। 67 की बात करें, खाद्य संरक्षण में नमक के प्रभाव में शामिल है। 67वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, यहाँ पर आएगा, नमी को हटाकर खाद्य पदार्थों को निर्जलित करता है। 68वां क्वेश्चन है, वयस्कों को प्रतिदिन खालिस्तान दृश्यमान वसा की आवश्यकता होती है। 68वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, 20 से 30 ग्राम। पैकेजिंग के कार्यक्रम में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो 69वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित अस्वास्थ्यकर प्रथाएं हैं भैया। तो 70वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी। 71वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। 71वें क्वेश्चन का आंसर है सी, संतरा, नींबू, आंवला इसका आंसर रहेगा। बात करें 72वें क्वेश्चन की तरफ, ट्रांस वसा निम्नलिखित में पाई जाती है। तो 72वें क्वेश्चन का आंसर है भैया डी, बेकरी उत्पाद आंसर आएगा। 73 की बात करते हैं, जब अनाज और दालों को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या होता है भैया। तो 73वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा, प्रोटीन की गुणवत्ता में सुधार होता है। बात करें 74वें क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित खाद्य पदार्थ प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं भैया। तो 74वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर आपके आएगा बी आंसर आएगा, दाल, दूध और सोयाबीन इसका आंसर देखने को मिलेगा। बात करें 75वें क्वेश्चन की तरफ, बिना किसी शारीरिक थकान के दैनिक कार्य करना क्या कहलाता है। 75वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, शारीरिक फिटनेस, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य शब्द शारीरिक फिटनेस में शामिल नहीं है। तो 76वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बुद्धिमत्ता, ध्यान रखें। किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस क्यों महत्वपूर्ण है भैया। तो 77वें क्वेश्न का आंसर आएगा उपरोक्त सभी, समग्र स्वास्थ्य, ऊर्जा को बढ़ावा और व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त है, मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा, ध्यान रखें। 78वें क्वेश्चन की बात करें, आइसोटोनिक व्यायाम निम्नलिखित में से मदद करता है। तो 78वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, सभी प्रमुख मांसपेशी समूह का व्यायाम करता है, ध्यान रखें। 78 का आंसर आएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 79वें क्वेश्चन, रतौंधी का कारण क्या आता है भैया। तो 79वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर सी, विटामिन ए के कारण होता है, ध्यान रखें। और बात करें 80वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रा प्रोसेस्ड भोजन है। तो यहाँ पर 80वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, ये सभी ध्यान रखें आपके अल्ट्रा प्रोसेस्ड भोजन में आते हैं। 81वें क्वेश्चन की बात करें, शारीरिक गतिविधि से तात्पर्य निम्नलिखित सभी गतिविधियों से होता है। तो 81वें क्वेश्चन में देखो भैया, मेरे हिसाब से काम में बिताया गया समय होता है, या फिर कहूँ कि बी क्वेश्चन भी इसका कुछ ना कुछ तो सही है, शारीरिक गतिविधि, लेकिन इसमें सही किसको मानेंगे तो ए को मान सकते हैं आप, सही है ना। बात करें 82 की बात करें, निम्नलिखित का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। तो 82वें क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा डी भैया, यहाँ पर मेवे और तिलहन आएगा, ध्यान रखें। 83 की बात करें, प्रतिदिन सेवन किए जाने वाले अनाज में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए। तो 83 की बात करें तो आंसर आएगा सी, रोटी। बच्चे के जन्म के बाद पहले 3-4 दिनों के दौरान स्रावित पहला दूध क्या कहलाता है भैया। तो 84वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, कोलेस्ट्रोम कहलाता है ना। इसके बाद आता है भैया 85वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो लास्ट में ऐड हो गया था पेज गलती से। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निम्नलिखित आहार नहीं देना चाहिए, ध्यान रखें। तो 85वें क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर ए, उच्च चीनी उच्च नमक वाले खाद्य पदार्थ। संतुलित आहार के लिए कौन सा घटक आवश्यक है। 86वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर डी, ऊपर के सभी आएंगे इसमें, ध्यान रखें। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मेटा जो है फैट, और ऊपर के सभी है ना। 87 की बात करें, स्क्वेंट्स, बेंच प्रेस, बाइसेप कर्ल और पुल अप्स पुशअप्स सभी खालिस्तान व्यायाम है। तो 87वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, आइसोटोनिक, ध्यान रखिए ना।
बात करें मेट स्कोर का प्रयोग निम्नलिखित का आकलन करने के लिए किया जाता है, तो 88वें क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर सी, शारीरिक गतिविधि, ध्यान रखें। बात करते हैं 89 की तरफ, 8 माह के शिशु को निम्नलिखित आहार देना चाहिए, 89वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी भैया। और 90 की बात करें, निम्नलिखित फलों का सेवन करना चाहिए, तो 90वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, स्थानीय मौसमी फल, है ना। चलते हैं 91वें क्वेश्चन की तरफ। 91वां क्वेश्चन है भैया आपके लिए, निम्नलिखित विटामिन डी की स्थिति को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, तो 91वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। यहाँ पर है भैया लगभग 30 मिनट तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहना बेहतर होगा कि रात 11-2 बजे के बीच में, ध्यान रखें। अभी किस हिसाब से रहेगा 11 से 2 के बीच में भैया, रात गलत लिख दिया होगा यहाँ पे ना, रात नहीं है, दिन आएगा यहाँ पे ना। बात करें 92 आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 92वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पे सी, सब्जियों को काटने से पहले धो ले भैया। 93 की बात करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन का लंबे समय तक सेवन निम्नलिखित का कारण बन सकता है, तो 93वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा गुर्दे की क्षति, ध्यान रखें। 94वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थ अल्पाहार है, तो 94वें क्वेश्चन का आंसर है भैया ए, फल और मेवे। 95वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दालों का सबसे स्वास्थ्यप्रद रूप है, तो 95वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, स्प्राउट्स चाट आएगा। 96 की बात करें, नमक का दैनिक सेवन प्रतिदिन दिन से अत्यधिक नहीं करना चाहिए, तो 96वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, यहाँ पे ध्यान रखें, डी आंसर आएगा, इसका नाम है 5 ग्राम, ध्यान रखें 5 ग्राम, है ना। 97 की बात करते हैं, नमक का कम सेवन निम्नलिखित को रोकता है, तो 97वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, उच्च रक्तचाप को रोकता है। 98 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा खाना पकाने का बर्तन हानिकारक है, 98वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर आएगा। बात करें खालिस्तानी व्यायाम जोड़ों पर कोमलता से काम करता है और साथ ही ताकत भी बनाता है और बनाए रखता है, 99वें क्वेश्चन का आंसर आएगा आइसोटोनिक, है ना, ए आंसर आएगा। बात करें 100वें क्वेश्चन की तरफ, अंतिम क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित एरोबिक व्यायाम के उदाहरण है, तो यहाँ पर 100वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी इसके ध्यान रखें एरोबिक व्यायाम के उदाहरण है। तो ये अपडेट्स थी भैया, न्यूट्रिशन जो पेपर है ध्यान रखिए आपका, न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस, सेमेस्टर सेकंड नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों को, जिसका 24 जून को पेपर हुआ है, उसके आंसर के से रिलेटेड देख लीजिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 50 नंबर का पेपर था, इसमें आपके 40% नंबर आने चाहिए, तो 50 का 40% यानी 20 नंबर कम से कम आपके आने चाहिए, ध्यान रखिए। 100 क्वेश्चन थे भैया, तो ये अपडेट्स थी इससे रिलेटेड। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे। थैंक यू।